स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। ये दूसरा वीडियो है वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस में। आज मैं आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने। एक में मैं सेक्टर इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेक्टर क्या होता है, टेक्सटाइल सेक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर क्या करेंगे, फिर अपन हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे। हिस्टोरिकल ट्रेंड मतलब कि भाई पिछले 10 सालों में जो टॉप 10 कंपनी है इस सेक्टर की, उनका जो शेयर प्राइस है वो उसने कैसे वेरी किया, कब वो बढ़ा है कब वो घटा है। जैसा कि आपको पता होगा, ये पूरी सीरीज जो है द फाइनल मिसिंग पीस, इसमें मैं केवल और केवल किसी भी सेक्टर का के जो टॉप 10 कंपनीज के शेयर्स है उनका जो शेयर का प्राइस होता है उसके मूवमेंट के बारे में करता हूँ। उसके ईयरली रिजल्ट्स कैसे रहे, उसका रेवेन्यू कैसा रहा, उसका प्रॉफिट कैसा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। वो अपना फोकस ही नहीं है इस वाले सीरीज़ का, है ना। तो मैंने वो सारा डेटा पिछले 10 साल का 10 कंपनी का निकाला। उसके मैंने 5 ग्राफ बनाए हैं। वो 5 ग्राफ से क्या होता है कि ट्रेंड पकड़ना आसान होता है। ट्रेंड अगर एक बार आपने पकड़ लिया ना तो वो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब किस समय जो है कोई सेक्टर जो है शेयर मार्केट में सस्ता मिलता है, किस समय कोई सेक्टर महंगा चलता है, अगर वो चीज़ पकड़ में आ गई तो वो बड़े काम की चीज़ रहती है। ठीक है, वो अपन देखेंगे। पांच पांच ग्राफ्स बताऊंगा मैं। और जो आखिरी में क्या करेंगे कि उन 5 ग्राफों को देख के मेरे को क्या समझ में आता है मैं वो आपको बताऊंगा। ग्राफ है, हर कोई देख सकता है, हर कोई समझ सकता है। आप अपने हिसाब से देखो उसे, अपने हिसाब से समझो और अपना डिसीजन लेना है ना। इस पूरी सीरीज का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप खुद भी अपने डिसीजन ले सको। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भैया ये अच्छा है इस समय तो वो ले लो, उस समय वो अच्छा है तो वो बेच दो, कुछ नहीं। ये जो मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ है इसका पर्पस केवल एजुकेशनल है। ये इसका इसका कोई मतलब नहीं, मैं आपसे कुछ कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। आपको जो करना है, आपका पैसा है वो करो। मेरे कहने पे आप चवन्नी भी खर्च मत करो ना। आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा है, कुछ खर्च करना है कहीं पे, कोई सेक्टर कैसा है, तो मैं आपको तो केवल हर सेक्टर के बारे में ये बता दूंगा कि पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ी बड़ी 10 कंपनियां हो सेक्टर की, उसके डेटा के हिसाब से कौन सा महीना जो है किसी सेक्टर के लिए सस्ता है और कौन सा महीना महंगा है। उसके आगे क्या करना है वो आपका डिसीजन रहेगा। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर भाई एक बार पूरा अपना देख लो आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अगर ये वीडियो वगैरह पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और वो बाकी के जितने भी बटन वटन होते हैं उस सब पे क्लिक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना। ऐसा नहीं है अपने पास रख के रहे छोड़ दो, दोस्तों को बताओ, परिवार वालों को बताओ, उनका भी भला करो भाई। ठीक है, कमेंट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, फिर अगला वीडियो डालूंगा तो वो भी मालूम चल जाए। ठीक है, ठीक भाई, चलो आगे चलते हैं। अब अगर ये हो गया सेक्टर इंट्रोडक्शन, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं आपको सेक्टर के बारे में बताऊंगा। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इंडियन शेयर मार्केट में जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। उससे क्या होता है, एक तो जॉब्स बहुत होती हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इससे उसमें बड़े सारे जॉब्स मिलते हैं। और एक्सपोर्ट बहुत होता है। अभी थोड़ा सा बांग्लादेश बांग्लादेश भी आ गया है इसमें एक्सपोर्ट में, लेकिन फिर भी जो अपना देश है वहाँ से ये टेक्सटाइल वाला एक्सपोर्ट वाला काम बहुत होता है। अच्छा, जो इंडिया है अपना देश, वो टेक्सटाइल के और गारमेंट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा बनते हैं अपने देश में। कॉटन, जूट, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस सेक्टर को। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, पीएलआई स्कीम, वो हो गई। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हो गया। एक कोई अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम हो गई। ये सारी स्कीम जो है सरकारी स्कीम है, इससे सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड मतलब अपना घरेलू खपत जो है वो हो गई। उससे बाकी ये ई कॉमर्स एक्सपेंशन, ई कॉमर्स आजकल मोबाइल पे वेबसाइट हो गई हैं, ऐप हो गई हैं, उसमें जाओ अपने कपड़े वपड़े देखो, ऑर्डर कर दो, वो हो गई। ये चीज़ें जो है ना इस सेक्टर को बड़ा आगे वो कर रही हैं। और ये सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स की भाई, ऐसा नहीं है कि वो है बढ़ते ही जा रहा है ये, तो उसके लिए ये सेक्टर अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं भाई।
रॉ मटेरियल जो होता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, कम होती है, उससे सेक्टर में बड़ा फ़र्क पड़ता है, ग्लोबल डिमांड में फ़र्क पड़ जाता है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया था, बांग्लादेश बांग्लादेश कुछ और देश भी अब इसमें काफ़ी आ गए हैं टेक्सटाइल वैक्सटाइल में, उसका भी थोड़ा बहुत अपनी इंडियन कंपनी से पड़ता है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए अपन 5 ग्राफ देखेंगे। मैंने 5 ग्राफ बनाए हैं जो कि देखने समझने में आसान रहते हैं। इसमें क्या है कि पिछले 10 साल का इस सेक्टर की जो टॉप की 10 कंपनी है उसका डेटा अपन ने लिया और उसके हिसाब से ग्राफ बनाया। पहला होता है ईयरली रिटर्न ग्राफ। अच्छा, पहले इसमें जो टॉप 10 कंपनीज हैं इसमें उसमें से केवल एक कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है, बाकी 9 कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनी है। यानी कि एक कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, और 9 कंपनी ऐसी हैं जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो 20,000 करोड़ से कम है अभी की तारीख में। ठीक। तो ये जो पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स, इसमें क्या होता है कि अपन ये देखेंगे कि हर साल पिछले 10 सालों में ये जो सेक्टर की टॉप 10 कंपनी उनका कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न रहा है ना। फिर अपन लोग देखेंगे ईयरली स्विंग। ईयरली स्विंग ग्राफ क्या होता है? ईयरली स्विंग ग्राफ में अपन ये देखेंगे कि भैया पिछले 10 सालों में हर साल कितने महीने ऐसे हैं जब पॉजिटिव रिटर्न रहा है, यानी फ़ायदे का सौदा रहा है इसमें, और कितनी बार नेगेटिव रिटर्न वाले महीने, कितने महीने ऐसे रहे जब अपने को नुकसान दिया इस सेक्टर ने। ठीक है। अगला ग्राफ है मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स। इसमें क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि हर महीने, हर पूरे 12 की 12 महीनों में पिछले 10 साल में किस महीने में कितना रिटर्न मिला है, कितना महंगा सौदा पड़ा है, कितना सस्ता सौदा पड़ा है उसमें, है ना। चौथा अपन देखेंगे मीन मंथली रिटर्न्स। मीन मंथली रिटर्न्स बोले तो इसमें मैंने क्या किया है, हर महीने का जो है पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल लिया, है ना। उससे एक बहुत बढ़िया पैटर्न समझ में आता है। वैसे भी अपन लोग जो है इंडियंस पैटर्न और ट्रेंड पकड़ने में बड़े तेज रहते हैं, तो उससे को देख के तुरंत समझ में आता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। और जो पांचवा ग्राफ है वो है मंथली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हर महीने पिछले 10 साल में कितने साल उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न आया और कितने महीने नेगेटिव रिटर्न आया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि किसी एक साल, मान लो कि किसी महीने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया या बहुत ही ख़राब रिटर्न आ गया, तो वो एवरेज हो जाते हैं। तो उससे जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे मार्च 20 में कोविड क्रैश हुआ था, तो मार्च 20 का कोविड क्रैश के कारण होता क्या है कि वो जो मार्च की एवरेज है उसकी वाट लग जाती है पूरे 10 साल के हिसाब से भी। ठीक है। लेकिन ये जो पांचवा ग्राफ है मंथली स्विंग, इसमें क्या होगा, इसमें केवल अपने को ये दिखेगा कि हाँ भाई मार्च 20 में नेगेटिव रिटर्न आया था मान लो इस सेक्टर का, तो बस वो नेगेटिव दिख जाएगा। ये नहीं है कि कितना नेगेटिव था, कि उसका जो असर है आगे के सालों तक या उस तक दिखता रहे। तो ये पांचवा जो है वो, तो ये एक दूसरा नज़रिया देता है आपको कि उस नज़रिए से भी आप देखना चाहो ग्राफ को तो उस तरीके से देखो, और अपने को आपको जो सही लगे जिसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है। अब अगर अपन लोग अब चलते हैं ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं, ये हो गया आपका ईयरली रिटर्न्स वाला ग्राफ। ठीक है। ईयरली रिटर्न्स वाले ग्राफ में दो लाइनें हैं, एक ये ब्लू कलर की लाइन हो गई, ये वाली, और एक ये ऑरेंज कलर की लाइन हो गई। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या दिखाती है कि सालाना रिटर्न, ईयरली रिटर्न दिखाती है परसेंटेज में, पिछले 10 सालों का, हर साल का। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये दिखाती है क्यूमुलेटिव। ठीक है। कि आपने अगर पैसा डाल के छोड़ा है इस सेक्टर में और अभी निकाला नहीं है, तो कितने गुना या कितना उसकी वैल्यू होती जा रही है जैसे जैसे समय निकलता रहा। कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाता है बेसिकली ये। आपने बड़े लोगों को सुना होगा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ये होता है। मैं आपको एग्जांपल इससे समझ में आएगा अपने कंपाउंडिंग का मतलब क्या, कैसे होता है ना। चलो 2015 शुरू करते हो तो भैया 2015 तो बहुत ही बढ़िया साल रहा है सेक्टर के लिए। 65% तो सेक्टर ने पूरे ने वो दी है रिटर्न, बहुत ही बढ़िया साल रहा। फिर अगला साल है 2016, ऐसा सही साल रहा, कुछ खास नहीं, 6%, 6.23% का कुछ का रहा है ना। 2017 फिर बहुत बढ़िया साल रहा, फिर से 62.71%, 60 के ऊपर मतलब रिटर्न रहा, बहुत बढ़िया 2017 भी रहा। 2018 में पूरी तरह वाट लग गई, 2019 में पूरी तरह वाट लग गई पूरे सेक्टर की, कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव रिटर्न दी बल्कि सेक्टर ने। नहीं, मेरा तो ये मानना है अगर सेक्टर ही नेगेटिव रिटर्न देने लग गया तो फिर तो क्या साइक्लिकल सेक्टर की बात है ये तो।
देखो आपको भी समझ में आएगा इसको देख के कि कितना साइक्लिकल सेक्टर है। चलो आगे देखते हैं। 2020 तो भाई गजब ही रहा। जो कोविड वाला साल था वो तो गजब ही रहा, इसके लिए बहुत ही बढ़िया। 136 जो है कि परसेंट के ऊपर का, अच्छा 136.31% का रिटर्न रहा। 2021 भी बराबर और बढ़िया रहा, 136.18% का रिटर्न। भाई कमाल हो गया। लगातार 2 साल 125 से भी ऊपर के रिटर्न। ठीक है, लेकिन 2022 में फिर से धड़ाम से गिर गया ये सेक्टर। ये -15 है ना, नुकसान वाला 15, मतलब 15.57% का नुकसान वाला रहा रिटर्न। 2023 बढ़िया रहा, फिर से 43.64% का रिटर्न रहा। और 2024 भी ठीक रहा। हर जा आपको भी मालूम है 2024 के तो आखिरी 3 महीने जो हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें तो पूरा शेयर मार्केट ही मतलब हाल ही ख़राब थे बिल्कुल ही। तो उसके बाद भी खैर चलो 24% का रिटर्न रहा इस सेक्टर का। तो मतलब क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करें तो क्या हुआ, इधर देखो ये ऊपर, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 साल में 1600% से ज़्यादा का रिटर्न, मतलब 17 गुना। समझ रहे हो आप, 17 गुना 10 साल में। तो जिसने जितने भी रुपए 2015 में लगा के छोड़ दिए और निकाले नहीं, वो 2024 में 17 गुना हो गए थे वो पैसे। ठीक है, ये सेक्टर की बात हो रही है, किसी एक कंपनी की नहीं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो अब ये वाला ग्राफ है ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या है, ये हरे वाले जो बार्स हैं, ये वाले, इसमें क्या होता है कि महीने जिन्होंने मुनाफा दिया, पॉजिटिव रिटर्न दिए। ठीक है, और ये वाले लाल वाले वो हैं जिन्होंने नुकसान दिया, महीने जिन्होंने नुकसान दिया, नेगेटिव रिटर्न दिए। ठीक है, 2015 में 9 महीनों ने मुनाफा दिया, बहुत ही बढ़िया साल मेरे ख्याल से। अगर ऐसा साल जिसमें 9 महीने में आपका फ़ायदा हो रहा है और 3 में नुकसान हो रहा है तो बढ़िया ही साल है वो, बहुत। ठीक है भाई, 2016 भी ठीक साल रहा, 7 बार मुनाफा दिया है। 2017 भी बहुत बढ़िया साल रहा, 9 बार मुनाफा दिया है। लेकिन 18 और 19 में तो भाई पूरी तरह वाट लग गई, केवल 5 बार मुनाफा, 7 महीने में से 5 महीने मुनाफा। और 2019 में भी केवल 4 ही महीने मुनाफा रहा, 8 महीने का नुकसान। 2018 और 2019 में तो इस सेक्टर में वाट लग गई थी भाई। ठीक, 2020 में तो भाई गजब ही हो गया, ये तो क्या हो गया, कमाल ही हो गया। 11 महीने फ़ायदा दिया भाई 2020 में, कमाल है। और क्या पता ये जो 1 महीना है ये वो कोविड का मार्च वाला महीना ही, वो देखेंगे अपन आगे, अगले ग्राफ में मालूम चलेगा। ठीक है, 2021 की अगर अपन बात करें तो 2021 में 10 महीने फ़ायदा रहा और केवल 2 महीने नुकसान रहा। वेरी गुड, ये भी बहुत ही बढ़िया महीना साल रहा 2021 जो है। 2021 में 10 महीने फ़ायदा और 2 महीने नुकसान। ठीक, 2022 का अपन देखें, 2022 तो एवरेज सही रहा दिख रहा है, 6 फ़ायदा 6 नुकसान। 2023 में देखें तो 8 महीनों ने फ़ायदा दिया, ये भी बढ़िया साल दिख रहा है। और 2024 में 6 महीने फ़ायदा 6 महीने नुकसान। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, ये आ गया मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स। ये वाला ग्राफ जो है ये बड़ा खतरनाक सा ग्राफ दिखता है एक पहली बार देखने पे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो इस ग्राफ को तो आपको लगेगा कि क्या कमाल की चीज़ सी होगी, खतरनाक सी है। कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे 12 ग्राफ हैं एक ही ग्राफ में। अगर आप देखोगे ना, हर महीने का, ये जनवरी का एक ग्राफ रहा, फरवरी का एक रहा, मार्च का एक, अप्रैल का एक, ऐसे बाकी हर महीने का एक एक ग्राफ है। ठीक है, और उसमें क्या दिखाता है, उसमें एक दूसरी चीज़ कहती है, जैसे ये है, ये दिखाता है कि भैया 2015 में, ये ऊपर टॉप लेफ्ट पे देखो, 2015 में जो है 4.71% का रिटर्न था इस सेक्टर का जनवरी महीने के लिए। ठीक है, ऐसे अगले साल देखें, लेकिन अगले साल जनवरी महीने में 2016 में जो है नुकसान रहा 9.47% का। ठीक है, तो ये दिखाता है हर महीने के लिए इस तरीके से। तो अगर अपन देखें जनवरी महीने में 6 साल, पिछले 10 सालों में 6 साल तो रहा फ़ायदे का सौदा, पॉजिटिव रिटर्न मतलब, और 4 साल रहा नुकसान का सौदा, यानी नेगेटिव रिटर्न। ठीक है भाई, फरवरी की बात करें, फरवरी तो भाई लाल ही लाल दिख रहा है। फरवरी में जो है केवल 4 महीने ऐसे रहे जब इसने जो है रिटर्न जो है वो फ़ायदे वाला पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 6 बार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 बार नुकसान वाला सौदा। ठीक, मार्च में अपन चलते हैं, मार्च में भी वही हालत है जो फरवरी में है,
देखो क्लियर समझ में आ रही है एक चीज़, फरवरी भी खराब महीना लग रहा है सेक्टर के लिए, मार्च भी खराब महीना लग रहा है। क्यों खराब में इसमें मार्च में भी देखो, मार्च में भी केवल 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, केवल 4 साल ऐसे रहे हैं जब मार्च में जो है फ़ायदे यानी पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। बाकी 6 महीने नुकसान वाला हिसाब है इसमें। ठीक है, अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल क्या है, अप्रैल ने एकदम से पलटी मारी, देख रहे हो यहाँ पे केवल 4 साल फ़ायदा था, अप्रैल में देखो 8 साल सीधे फ़ायदा है। क्यों हो सकता है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, अपना वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से। ठीक है, तो सरकार ने बजट वजट में जिसमें जो भी प्रोविज़न किए थे, अपन ने देखा पीएलआई स्कीम वगैरह होती है, इसके लिए स्कीम चलाती है सरकार इस सेक्टर के लिए, तो वो 1 अप्रैल से चालू हो जाती है। तो हो सकता है उसका भी फ़ायदा होता हो। तो उस कारण से देख रहे हो आप, 8 बार अप्रैल महीने में 8 साल जो है वो पॉजिटिव रिटर्न है, फ़ायदे का सौदा रहा है ये सेक्टर जो है। केवल 2 साल ऐसा रहा है जब ये फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है। ठीक है, ये 2019 में नुकसान रहा और 2021 में नुकसान रहा। अब फिर अगर अपन देखते हैं ये मई महीना जो है, मई महीने में क्या है, 6 बार फ़ायदा रहा है और 4 बार नुकसान रहा है, तो ठीक है, एवरेज सा महीना दिख रहा है मई। अपन जून की बात करें तो भाई साहब बहुत ही शानदार, केवल एक ये नेगेटिव दिख रहा है मुझे और एक ये नेगेटिव दिख रहा है। तो ये 2 साल तो आपके नेगेटिव दिख रहे हैं जून के, बाकी 8 साल पॉजिटिव हैं। कमाल हो गया। जुलाई देखें, जुलाई भी बिल्कुल ही वही है, जुलाई में तो बल्कि और कम है। जुलाई में भी केवल 2 साल है, एक 2016 हो गया और एक 2019 हो गया, जब इसमें नुकसान वाला सौदा रहा है जुलाई। नहीं तो जुलाई तो जो है वो 8 साल, पिछले 10 सालों में फ़ायदे का सौदा रहा है जुलाई वाले महीने में सेक्टर में, मतलब पॉजिटिव रिटर्न्स, बहुत बढ़िया। अगस्त की अपन बात करें, अगस्त में 6 पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे और 4 नेगेटिव जो हैं वो दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 नेगेटिव दिख रहे हैं केवल। ठीक है, सितंबर में अपन देखें तो सितंबर में केवल 4 ही पॉजिटिव दिख रहे हैं मेरे को, तो भाई ये 15 16 20 और 2021 बस। बाकी 6 साल नेगेटिव दिख रहे हैं सितंबर महीने के लिए। अक्टूबर में आते हैं अपन, तो अक्टूबर में अपना भाई त्योहारी सीज़न चालू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता है ये सारे अपने देश में। तो अक्टूबर का अपन देखें तो मेरे को 3 बार नेगेटिव दिख रहा है, कि 15 में, एक बार 18 में, और एक पिछले साल तो खैर भाई सब कुछ ही क्रैश हो गया था, तो फिर क्या ही करें, पूरे शेयर मार्केट की वाट लगी पड़ी थी। तो अक्टूबर महीना भी ठीक लग रहा है, अक्टूबर में भी केवल 3 साल नुकसान का सौदा रहा है, 7 साल फायदे का हिसाब रहा है इस वाले सेक्टर का अक्टूबर महीने में। नवंबर की अपन बात करें, 6 साल फायदा और ये 3 साल लगातार नुकसान हुआ था इसमें, और पिछले साल तो खैर सारा ही शेयर मार्केट डाउन था। तो ये है, तो नवंबर महीना भी ठीक लग रहा है इसके लिए। और फाइनली दिसंबर महीने की देखें तो भाई दिसंबर महीना तो केवल 2 ही साल नेगेटिव रहा, भी थोड़ा सा नेगेटिव, बाकी 8 साल से पॉजिटिव। इनफैक्ट पिछले साल जब क्रैश है, पूरा करेक्शन था, हैवी करेक्शन पूरे मार्केट है, तब भी इसमें फ़ायदा रहा, तो दिसंबर तो बहुत ही बढ़िया महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला चौथा ग्राफ जो है, ये है वो वाला ग्राफ जो मैं बता रहा था, जिसमें मैंने एवरेज ले लिया। तो एवरेज लेने के बाद क्या समझ में आता है, एवरेज लेने के बाद अब ये समझ में आता है कि केवल एक तो ये जो मार्च महीना है ना, ये वाला, ये नुकसान का सौदा देता है इस वाले सेक्टर के लिए। बाकी के जो 11 महीने हैं वो इस सेक्टर को पॉजिटिव रिटर्न ही देते हैं। तो देखते हैं कितना इसमें है। इसमें देखो, अप्रैल 5.64% दे रहा है, जून तो सबसे ही बढ़िया है भाई 7.38%, ये जुलाई 6.69%, है ना। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी ठीक हैं, जो अपने त्योहारी सीज़न होते हैं। ठीक है, तो केवल एक मार्च महीना भारी पड़ रहा है, बाकी ठीक ठाक से रिटर्न देता है ये सेक्टर। बाकी ये जून जुलाई में तो बहुत ही बढ़िया देता है। चलो, अब ये देखते हैं अपन लोग आखिरी ग्राफ, जो कि है मंथली स्विंग। जैसा कि मैंने बताया था, पिछले 10 सालों में हर महीने में कितने साल इस सेक्टर ने फ़ायदे का सौदा दिया है, कितनी बार नुकसान का सौदा दिया है। जनवरी 6 बार फ़ायदे का सौदा है,
ये रहा फरवरी, केवल 4 बार ही फ़ायदे का सौदा था। फरवरी तो ज़्यादा इस सेक्टर के लिए सही नहीं लग रहा है। मार्च भी केवल 4 बार, तो मार्च भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। वही जो मैंने बताया था कि जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है वो ख़त्म होता है फरवरी मार्च में और अप्रैल में नया शुरू होता है। तो ये हो सकता है उसका भी फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब कि सरकारी जो सहायता होती है वो होती है उसका बड़ा डिपेंडेंट है ये सेक्टर, इसका मतलब, है ना? अब इसमें अप्रैल में आओ, देखो ये अप्रैल में पिछले 10 सालों में से 8 साल जो है फ़ायदे का सौदा ये सेक्टर में रहा है, मतलब महंगा रहा है ये सेक्टर। ठीक है, मई 6 साल फ़ायदे का सौदा, जून 8 साल फ़ायदे का सौदा, जुलाई भी 8 साल फ़ायदे का सौदा, अगस्त भी चलो फ़ायदे का तो है, 10 में से 6 बार है। लेकिन सितंबर देखो, सितंबर 4 केवल, 6 नुकसान का सौदा। तो फरवरी, मार्च और ये सितंबर ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा है इस सेक्टर के लिए। ठीक है, अक्टूबर बढ़िया लग रहा है, 10 में से 7 साल इसमें फ़ायदे का सौदा हुआ है। 6 साल नवंबर में फ़ायदे का सौदा हुआ है और दिसंबर में तो खैर 10 में से 8 साल फ़ायदे का सौदा है। ठीक है, तो क्या समझ में क्या आया? सब कुछ पूरी इससे कहानी समझ में क्या आता है अपने को? देखो, इससे समझ में आता है कि जो CAGR होता है ये, है ना? CAGR वो है 32.80% का। बहुत ही बढ़िया CAGR है मेरे ख्याल से तो भाई। वैसे देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त CAGR है। क्यूमुलेटिव रिटर्न यानी कंपाउंडिंग का इफेक्ट के कारण 1600% का रिटर्न है 10 साल में, यानी 17 गुना हो गया है। अगर 2015 में पैसा लगाया था, 2015 की शुरुआत में बिल्कुल, और उसको कुछ नहीं किया, तो वो अभी तक 17 गुना हो चुका है पैसा, जो इससे समझ में आता है। ठीक है, फरवरी और मार्च जो है वो सबसे सस्ते महीने हैं, यानी कि घाटे का सौदा है। यानी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे लिए खरीदने की सबसे बढ़िया समय, अगर मेरे को खरीदना, मेरे पास फरवरी मार्च में पैसा होता और मुझे खरीदना था, तो मैं इसमें खरीदना चाहता अगर मुझे कोई कंपनी पसंद आ रही होती इसकी, है ना? और जून और जुलाई जो है वो सबसे महंगा है। तो मतलब कहने का क्या कि अगर मेरे पास पहले से मैंने खरीद रखा है और मेरे को लगता है कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है किसी भी कारण से, तो ये महीने होते हैं जब मैं अपना प्रॉफिट बुक करता, है ना? मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, कोई बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने पे 1 रुपये भी खर्च मत करो अपनी कमाई का। आपका पैसा है, कोई दूसरा बंदा आपको आके नहीं बताएगा कि कैसे करो। आप अपनी डिसीजन लो, अपनी समझ से करो। फ़ायदा होगा तो भी अच्छा लगेगा, नुकसान होगा तो सीख मिलेगी कि अगली बार क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बियर बुल मार्केट, ये वो सब देखिए, लेकिन ये इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। ये चीज़ अपन लोग जो है मना नहीं कर सकते, ये होती है। तो ये फ़ायदा देता है और इसका रीज़न समझ में आता है ना भाई। एक्टिविटीज़ फिक्स्ड हैं भाई। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उस सेक्टर के लिए, वो उसका पैसा आना ख़त्म हो जाएगा। उसमें फरवरी मार्च तक वो ख़त्म हो जाता है पैसा। अप्रैल में वो पैसा आना शुरू, नया साल शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो पैसा फिर से आना चालू हो जाता है। आपका त्योहारी सीज़न, साल के जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने त्योहारी सीज़न होता है उसका हो फ़ायदा होता है इसमें। कपड़े हर कोई खरीदता है, जहाँ तक जिसके बस की जितना हो पाता है उतना महंगे खरीदता है। तो है, अगर आप फैक्टर्स को देखोगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो बस आपको तो ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए, है ना? और एक और चीज़ क्या है कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये साइक्लिकल है। मतलब दिख रहा है कि भाई साइकिलें हैं, इसमें ट्रेंड बनता है। कब फ़ायदे का सौदा होता है, कब नुकसान का सौदा होता है, वो क्लियर दिखता है। तो ये सारा मैंने आपको बताया है। आप देखो अपने हिसाब से, आपको काम का लगे तो यूज़ करो इसको, आपको काम का नहीं लगे तो मत यूज़ करो। लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि होनी चाहिए। ये जो बड़े वो होते हैं ना फंड हाउसेस, उनके पास तो होती है, उन्होंने खूब सारे लोग बैठा रखे होते हैं नौकरी पे इस चीज़ के लिए। ये डेटा निकाल के रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो वो अकेले ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, और भी उनके कई सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्टर होता है, इसको देख के डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये करो। फाइनली क्या, ठीक है भाई, आज के इसके लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ये सही लग रहा है, सारी एक्टिव आपको पूरी जो कथा है ये अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। बाकी भी जितने बटन देखें, कमेंट, शेयर, लाइक, सब दबा दो, घंटी वाला बटन दबा दो। दोस्तों को भेजो ये, कमेंट करके मुझे बताओ कोई चीज़ अच्छी लगी, ख़राब लगी, कुछ बदलना है तो मैं वो भी कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब मैं नया सेक्टर से लेकर आऊँगा। ठीक है? चलो भाई, बाय-बाय।